हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स जो बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और न्यूमेरिकल के नाम पर स्टूडेंट्स को बहुत ही डर लगता है। लेकिन अगर हमें न्यूमेरिकल्स के तरीके मालूम हो जाएं, किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं, तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स related to Henry's law. So first of all we must know what is Henry's law, and that is the partial pressure of a gas above the liquid in vapor state is directly proportional to the mole fraction of the gas molecules, gas particles in the solution. So that is P is direct proportional to X and P is equal to KHX, where KH is Henry's constant and this KH is directly proportional to temperature and KH is inversely proportional to solubility, or we can say solubility is inversely proportional to KH, Henry's constant. तो इस न्यूमेरिकल के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इस फार्मूले को समझना पड़ेगा कि P है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड इन वेपर फेज एंड X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एंड KH इज हेनरीज कांस्टेंट। अब हम इसका एक एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज nitrogen gas is bubbled through water at this temperature to 98 Kelvin. How many millimoles of N2 gas would be dissolved in 1 liter? N2 nitrogen gas exerts pressure equal to 0.987 bar at this temperature and Henry's constant for nitrogen at this temperature is 76.48 bar. So इस न्यूमेरिकल के लिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए given that क्या क्या हमें मिला हुआ है उसको पहचान करिए। नंबर 1 आपको दिया गया है KH इज इक्वल टू 76.48 बार एंड आपको दिया गया है प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन गैस दैट इज इक्वल टू 0.987 बार। अब यहां पर हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है हमें x। सबसे पहले हमें x निकालना होगा। व्हाट इज दिस x? सो एज पर द फार्मूला P इज इक्वल टू KHX दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 0.987 एंड KH इज 76.48 एंड x हमें सॉल्व करना होगा। x फॉर N2, so 0.987 divided by 76.48 is equal to x. तो ये हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्व 1.29 10 to the power minus 5. That is the mole fraction. You can solve it and verify. So हमने x सबसे पहले निकाल लिया। अब हमें क्या मालूम करना है? How many millimoles of nitrogen gas would be dissolved? तो हमें x को देखना पड़ेगा, यहां से लाके हमें x को देखना पड़ेगा। एज पर न्यूमेरिकल KH P both are given, we have calculated x and x is equal to N2 upon N1 plus N2. What is this N2? N2 is moles of solute, means जो less quantity में है, divided by N1 क्या होगा? moles of सॉल्वेंट, जो कि यहां पर वाटर है। तो हमें मालूम है कि वाटर 1000 ml है वाटर एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1000 ग्राम बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. सो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 1000 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 55.5। अब हमें सॉल्व करना है फार्मूले में x इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी 1.29 10 to the power minus 5
जो हमने अभी सोल्व किया है, इसको हम इक्वल करेंगे x के, और x इक्वल किसके है, N2 अपॉन N1। यहां पर हम N2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत ही कम है। तो N1 हमारे पास है इक्वल टू N2 अपॉन 55.5। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। तो ये जो मोल्स हैं ये होंगे नाइट्रोजन के मोल्स। N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि इक्वल होंगे 1.29 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 55.5। तो ये है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। हमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मिली मोल्स, हाउ मेनी मिली मोल्स। तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हम हेनरीज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमें न्यूमेरिकल में आना चाहिए कि हमें क्या दिया गया है और हमें सॉल्व क्या करना है। Second type of numericals are based on the Raoult's law. And what is Raoult's law? According to that, when two components are mixed together to form the solution, the partial pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. And total pressure of the solution will be sum of partial pressures of the components in the solution. So suppose P is the partial pressure of one component, so that will be directly proportional to its mole fraction and will be equal to P1 is equal to P naught x1 for one component. For second component के लिए P2 will be equal to P2 naught x2 and total pressure if both of the components are soluble. तो number one condition, both components are volatile, दोनों ही वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन मिलके बनाएंगे टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P1 प्लस P2 दैट इज इक्वल टू P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2। तो एक रूल तो हमारा सामने ये बनता है। अब इससे रिलेटेड हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस कर सकते हैं जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट पॉइंट, both components are volatile. Vapor pressure of chloroform CaCl3 and CH2Cl2 at 298 Kelvin are 1200 millimeter mercury and 415 millimeter mercury. Calculate vapor pressure of the solution by mixing 23.5 gram CaCl3 and 40 gram of CH2Cl2 and find mole fraction of each component in vapor phase. तो हमें यहाँ पर देखना है सबसे पहले क्या क्या हमें दिया गया है। इस न्यूमेरिकल को हमें इसको ध्यान रखेंगे कि हम इसमें क्या हमें करना है। तो दैट इज द न्यूमेरिकल। अब यहां पर सबसे पहली बात आती है कि P नोट PCHCl3 इट इज प्योर इन स्टेट और दैट इज 200 mm Hg and P नोट CH2Cl2 is equal to 415 mm. Weight of mass of CHCl3 is 23.5 gram and that of CH2Cl2 is 40 gram. ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर P नोट हमारे पास है, मोल फ्रैक्शन चाहिए ईच कंपोनेंट के लिए और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इसके मोल्स की। So that is N1, suppose it is N2, तो यहां इसके मोल्स होंगे 23.5 डिवाइडेड बाय इट्स मोलिकुलर मास CHCl3 12 plus 1 plus 3 times of 35.5 and that is equal to 119.5। तो हमने यहाँ पे N निकाल लिया। सपोज इट इज A, हमने इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में N2 सोल्व करेंगे 40 डिवाइडेड बाय
CH2Cl2 12 प्लस 2 प्लस 71 इक्वल टू 85। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे B। तो हमने इसको दोनों को सोल्व कर लिया। N1 इक्वल टू A, N2 इक्वल टू B। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। इसके लिए सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 कितना होगा, इसके मोल्स A डिवाइडेड बाय A प्लस B। आप वैल्यूज को पुट करिए, सॉल्व करके देखिए। तो हमने इसका फार्मूला निकाला। अब दूसरी तरफ इसके द्वारा जो प्रेशर होगा PCHCl3 इक्वल टू होगा P नोट 200 मल्टीप्लाइड बाय जो इसका मोल फ्रैक्शन है, इसको हमने पुट कर दिया है A। दिस इज A, ताकि हम इसको समझ सके। ये वैल्यू हम सोल्व कर चुके हैं, करेंगे इसको A के इक्वलेंट यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो 200 इंटू A। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इसका पार्शियल प्रेशर। अब निकालेंगे हम X फॉर CH2Cl2 जो कि है हमारे पास, उसके मोल्स कितने हैं B। तो B डिवाइड बाय A प्लस B। मोल फ्रैक्शन होता है किसी एक कंपोनेंट के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। और यहां इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वल टू B, कैपिटल B। सॉल्व आप करके देखिए। तो ये हमारे पास इसके मोल फ्रैक्शन निकल आए। तो हम यहां पर निकालेंगे P ऑफ CH2Cl2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द CH2Cl2। और ये हमारे पास आ जाएगा 415 मल्टीप्लाइड बाय B। तो आपने इसका प्रेशर भी सॉल्व कर लिया और इधर क्लोरोफॉर्म का भी। अभी दोनों को प्लस कर देंगे तो निकल आएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो PS मींस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 200A प्लस 415B। तो इस फार्मूले से आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकल आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन वेपर फेज। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इसको, इस वैल्यू में PS हमारे पास आया था 200 इंटू A प्लस 415B। इट इज द PS, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज कितने होंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, सपोज दैट इज Y मींस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इसके लिए क्लोरोफॉर्म के लिए, CHCl3 के लिए वहां होगा प्रेशर ऑफ CHCl3 इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, PCHCl3 दैट इज 200A जो कि इसका कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर 200A प्लस 415B। यानी दोनों कंपोनेंट्स के जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उनको हमने सम कर लिया, उससे हम डिवाइड कर देंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म। तो उसका वेपर फेज में क्या मोल फ्रैक्शन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इन द सेम वे मोल फ्रैक्शन फॉर CH2Cl2 उसको हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन टोटल होता है 1 दो कंपोनेंट्स का। तो जो इसकी वैल्यू होगी उसको हम 1 में से माइनस कर सकते हैं, या फिर वैल्यू हम सोल्व कर सकते हैं 415B डिवाइडेड बाय 200A प्लस 415B। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं वेपर फेज में। तो ये प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी कि प्योर स्टेट में क्या दिया गया है, कितना मास है, तो उससे मोल्स निकालिए दोनों कंपोनेंट्स के, फिर मोल फ्रैक्शन सोल्व करिए और कैलकुलेट करिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच एंड देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यहां ये मेन प्रॉब्लम है वेपर फेज में कंपोनेंट्स का क्या मोल फ्रैक्शन होगा, उसके लिए हम उसको फार्मूला देंगे x के बजाय y, और ये वैल्यू होगी उस कंपोनेंट का वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये है ट्राउट्स लॉ का फर्स्ट
टाइप के न्यूमेरिकल्स। सेकेंड स्टेटमेंट फॉर राउल्ट्स लॉ इज व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। तो इस कंडीशन में हमें फार्मूला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि वहां पर रिलेटिव लॉरिंग पी नोट माइनस पी एस, दैट इज नोन एज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ये हमारे सामने इसका इस प्रॉब्लम से रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसको देखते हुए हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, उसका पहला एग्जांपल है वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट at this temperature is 745 millimeters mercury. So what is the molecular mass of the solute? तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या है हमारे पास। वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 5 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 इज इक्वल टू 95 ग्राम। अब इसके मोल्स हमें निकालने होंगे, तो मोल्स होंगे इसके N2 और N2 होंगे 5 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें इसका मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करना है तो M2, और दूसरी तरफ W1 के बेस पर हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और वो होंगे 95 डिवाइडेड बाय, इट इज कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन, सो डिवाइडेड बाय 18 वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सो N2 हमने और N1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व करने के बाद हमें मालूम है कि यहाँ पर P कितना है, इधर आ जाएंगे अब हम। तो हमारे पास P नोट दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमें मालूम होना चाहिए 760 मिलीमीटर Hg होता है, मरकरी होता है प्योर वाटर की कंडीशन में, मरकरी का प्योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और PS जो हमें दिया गया है वो है 745 मिलीमीटर Hg। अब इन N2 और N1 की हेल्प से हम निकालेंगे X2। X2 होगा N2 5 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय 95 बाय 18। तो ये हमने इसके मोल फ्रैक्शंस निकाले। M2 हमें सॉल्व करना है। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू P नोट माइनस PS मीन्स 760 माइनस 745 डिवाइडेड बाय P नोट 760। तो यहां पर हमारे पास फार्मूला आ गया 5 अपॉन M2 इंटू 95 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 760। तो इससे हम निकाल लेंगे M2। M2 हो जाएगा यहां पर इक्वल टू 5 इंटू 18 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 15। तो इस फार्मूले से हम M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। वन मोर एग्जांपल हम ले सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज मींस P नोट दिया गया है आपको। अब 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया गया 39 ग्राम बेंजीन में, मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। अब यहां पर आपके पास P नोट है, P नोट इज 0.85 बार, PS इज इक्वल टू 0.845। रिलेटिव लॉरिंग हो जाएगी P नोट माइनस PS, माइनस PS इज इक्वल टू 0.85 माइनस 0.845 इज इक्वल टू 0.005। ये वैल्यू आपके सामने आ गई। अब हम इसमें निकालते हैं W2 आपको दिया गया है 0.5 और N2 निकाल लेंगे आप 0.5 डिवाइड बाय M2। W1 होगा यहां पर 39 बाय 78। इससे आप निकाल लेंगे, ये आपका आ गया है इक्वल टू N1
39 डिवाइड बाय 78, इससे हम निकालेंगे x2। x2 क्या होगा, इसको हम सोल्व करेंगे। इसको यहाँ लेके चलते हैं किस तरीके से। हमारे पास क्या चीज आ चुकी है, फार्मूला है P नोट माइनस पी एस और P नोट इक्वल टू x2। सो P नोट माइनस पी एस इक्वल टू 0.005 डिवाइडेड बाय 0.85 बार इक्वल टू हमारे पास है N2 इज इक्वल टू 0.5 बाय M2 एंड N1 इज इक्वल टू 39 बाय 78। यहां पर हम एज कंपेयर टू N1 प्लस N2 N1 को ही पुट करते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई द फार्मूला इज एज दिस गिवन। सो यहां पर हम M2 सॉल्व कर देंगे और ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 बेस्ड ऑन द राउट्स लॉ, जो कि एक रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। तो इन तरह के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसके साथ साथ बाकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। नंबर 2 इज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर 3 इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नंबर 4 इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन प्रॉपर्टीज में से इसको हम कर चुके हैं पहले। अब सेकंड नंबर आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। क्योंकि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम है, डिक्रीज हो चुका है, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे कि क्या है रिलेशन, इधर टेम्परेचर और यहां प्रेशर। तो यहां पर हम कहते हैं इट इज द 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ये दिया हुआ है। तो हमें मालूम है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सोल्यूशन का कम होगा। जब उनके ग्राफ हम देखते हैं तो वो इस तरह से आते हैं। दूसरे का ग्राफ हमेशा नीचे रहेगा सॉल्यूशन के लिए, इट इज फॉर सॉल्यूशन, और ये होगा किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो जिस पॉइंट पर 1 एटमॉस्फेयर को टच करेगा ये कर्व, इट मींस वहां पर इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर है, और इसको हम कहेंगे TB नोट, क्योंकि ये प्योर है। और दूसरे जहां पर ये टच करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लेवल को, इसको 1 एटमॉस्फेयर को, तो यहां पर कहलाएगा TB। तो दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फार्मूला हमेशा रहेगा TB मींस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और प्योर सॉल्वेंट का कम होगा। इससे हम डेल्टा TB निकाल सकते हैं। इस वाले न्यूमेरिकल्स में हमें फार्मूला सबसे पहले ये याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2 याद रखना है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। KB मींस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एंड M इज द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, या तो मोलैलिटी आपको डायरेक्ट दी गई होगी या फिर आपको मोलैलिटी सॉल्व करनी होगी। तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट मोलैलिटी दी गई है, KB दिया गया है, तो डेल्टा TB निकाल सकते हैं। और डेल्टा TB के बेस पर आप निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वो हो जाएगा आपके सामने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी डेल्टा TB मींस TB नोट प्लस डेल्टा TB, इसमें प्लस कर देंगे हम उस एलिवेशन को, तो ये हमारे सामने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा।
अब आता है तीसरा फार्मूला जिसमें कि हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए हमें m की वैल्यू पुट करनी होगी और वहां पर तीसरा फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो होगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी और m का फार्मूला होगा W2 अपॉन M2 इंटू W1 मल्टीप्लाइड बाय 1000। केबी का जो यूनिट है वो है केजी पर मोल। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये 1000 में लेना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास केबी दिया जाएगा, W2 आपके पास होगा, W1 आपके पास होगा और डेल्टा टी भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बेस पर आप निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये 3 फार्मूले आपको समझने होंगे, याद करने होंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल अब हम देखेंगे इन 2 फार्मूले को यूज करते हुए। न्यूमेरिकल है 118 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया डिसॉल्व इन 1 kg वाटर एट व्हाट टेम्परेचर द सॉल्यूशन विल बॉयल। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मालूम करना है, जबकि हमें मालूम है कि वाटर बॉइल्स एट 1.013 बार एंड Kb is given as molar elevation constant is 0.52 kg per mole for water। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है, नंबर 1 W2। फर्स्ट सबसे पहले फाइंड आउट करिए क्या आपके पास है। W2 18 ग्राम, W1 1 kg एंड M2। यहां पर आपको मोलिकुलर मास सॉल्व नहीं करना है, एग्जांपल दिया गया है C6H12O6 के लिए, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे n इक्वल टू 180। सॉल्व करके देख सकते हैं आप। अब हमारे पास Kb भी दिया गया है, Kb इक्वल टू 0.52। अब ये 0.52 kg पर मोल जो हमें दिया गया है उसके बेस पर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो हमें सबसे पहले सॉल्व करना है डेल्टा टीबी और दैट इज इक्वल टू केबी पॉइंट। न्यूमेरिकल में आपको फार्मूला सबसे पहले पुट करना है क्योंकि उसके मार्क्स आपको सबसे पहले हाफ मार्क मिल जाएगा, इसलिए आप सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला। इस फार्मूले को लेते हुए फिर आप वैल्यू पुट करेंगे। केबी इक्वल टू 0.52, W2 इज 18 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 and weight of solvent is 1 kg और इसको हमें 1 kg में करना ही है मल्टीप्लाइड एज पर द फार्मूला। तो W1 1 kg है, 1000 है, ये भी 1000 है, तो इनसे ये कैंसिल हो जाएंगे। 18 से ये 110 हो जाएगा और इससे हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0.052। ये हमारे पास आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा TB नोट। प्योर स्टेट में कितना है बॉइलिंग पॉइंट प्लस 0.52। अब ध्यान रखना ये होगा कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट TB नोट लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तो उसमें हम प्लस कर देंगे 0.052 और ये आ जाएगा आंसर होगा इन डिग्री सेल्सियस। और यहां पर जब हम इसको लेते हैं 373 केल्विन कर देते हैं तो वहां पर भी हमें केवल 0.052 ही प्लस करना होगा और आंसर हो जाएगा केल्विन में। तो आपको ध्यान रखेंगे कि हमें डेल्टा टीबी को ना तो 100 से प्लस करना है, 100 उसके साथ 273 उसमें प्लस हमें नहीं करने हैं, वो जितना है उसी वैल्यू को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ प्लस कर देंगे तो आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द solution। Next type of numerical is based on depression in freezing point। फ्रीजिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर है जहां पर कि सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर इक्वल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इट इज द प्रेशर एंड इट इज द टेम्परेचर। सपोज इट इज द curve for solid solvent and we know that the vapor pressure curve of the solvent is higher than that of the solution। तो ये जो पॉइंट जहां पर ये सॉलिड सॉल्वेंट के साथ ये कर्व टच करेंगे क्रॉस करेंगे वही होगा उनका फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज फॉर सॉल्यूशन
क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कर्व नीचे रहेगा, कम रहेगा। और ये है सॉल्वेंट और ये है सॉलिड सॉल्वेंट। तो इन टेम्परेचर पे जहां पर कि ये दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में आएंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, वहां होगा इनका फ्रीजिंग पॉइंट। ये होगा TF नोट। तो देखिए TF नोट ज्यादा है, मोर है देन TF ऑफ सोल्यूशन। और यहां पर भी डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या बनेगा ये डिफरेंस, TF नोट माइनस TF। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में यहां पर डिफरेंट है, यहां पर होगा वैल्यू, प्योर की वैल्यू ज्यादा होगी और इम्प्योर की वैल्यू कम होगी। फार्मूला यहां भी वही सेम है, डेल्टा TF इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी इक्वल टू KF M। KF यहां पर आता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जिसको कि हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑल्सो। तो ये KF है आपका। साथ ही हमारे पास मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम न्यूमेरिकल लेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W2 अपॉन M2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। बिल्कुल सेम वे में है जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में है। तो इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे और हम निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको हम एक बार करके देख सकते हैं क्या हमें कैसे दिया जाता है। हमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्स बाय 0.40 K। KF मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज 5.12 kg per mole। सो व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो यहां पर हमें फार्मूला लेना पड़ेगा। ये कंपाउंड इसके लिए हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले W2 जो कि है 1 ग्राम, W1 जो कि है हमारे पास 50 ग्राम, बेंजीन है दिया हुआ हमें। बेंजीन का मोलिकुलर मास हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सोल्यूट का चाहिए। KF आपको दिया ही गया है 5.12। दूसरी तरफ हमें चेक करना है डेल्टा TF हमें दिया गया है इक्वल टू 0.40। तो इस वैल्यू को हम सब कुछ को यहां करेंगे, हमारे पास है 0.40, KF इज इक्वल टू 5.12, W2 इज 1 ग्राम, M2 हमें कैलकुलेट करना होगा। W1 दिया गया है हमें 50 ग्राम और ये हो गया 1000। तो देखिए यहां पर हमें क्या सॉल्व करना है, केवल M2 सॉल्व करना है और इसको हम आसानी से कर सकते हैं। M2 इज इक्वल टू 0.40 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 5.12 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इस तरह से हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। अब आपने एक चीज और भी नोट की होगी कि ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मोलैलिटी एंड मोलैलिटी इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।